एवरीवन, वेलकम टू द प्रवीण क्लासेस। मैं आपकी आकांक्षा मैम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअल में होता क्या है? जैसा कि हमें पता है लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। और प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज या प्रक्रियाएं। तो जो लाइफ का मतलब क्या है? जीवन। और प्रोसेसेस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रक्रिया। यानी कि हम अपनी लाइफ में जो एक्टिविटीज या जो प्रक्रियाएं करते हैं हम उसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो पूरी वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द लिविंग एंड अदर वन इज द नॉन लिविंग। पहला क्या है? लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग, जो कि हमें बहुत ही बचपन से पढ़ाया जाता है कि लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है, जैसे कि आप ये वर्ल्ड देख रहे हो, इन सब में देखो आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही दिख रहा होगा। आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि लिविंग कौन सा और नॉन लिविंग कौन सा। देखिए जैसे कि आपके ट्रीज हैं, ये लिविंग है, ये एनिमल्स हैं, ये लिविंग है, ये। और बाकी नॉन लिविंग में देखोगे तो ये चेयर है जो कि नॉन लिविंग है। तो हम देख सकते हैं कि इनमें जो है डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? यानी कि हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें कैसे डिफरेंस बता सकते हैं। तो उनमें डिफरेंस बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सोचिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हम उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके, आपको बचपन से ही पढ़ाया गया होगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है, यानी लिविंग कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। सो अब हम हैं लिविंग के और नॉन लिविंग के। सबसे पहले नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी पता है कि जो भी अगर हम लिविंग में पढ़ेंगे उसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉन लिविंग में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये क्या कर रहा है? ये आदमी ये घूम रहा है, चल रहा है, यानी कि उसकी एबिलिटी क्या है? मूव करने की। यानी कि सबसे पहली लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? मूव करने की। यानी कि जो भी चीज मूव करती है वो क्या हो जाती है? लिविंग थिंग्स हो जाती है। अब आपको भी पता है कि प्लांट्स, अभी पिछले हमने स्लाइड में देखा कि प्लांट्स भी लिविंग थे, और प्लांट्स तो भैया मूव करते नहीं है, तो फिर वो कैसे लिविंग थिंग्स हुए? सोचिए। तो उसके लिए क्या है बेटा, प्लांट जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा होता है जब वो ग्रो करता है। यानी कि जब वो जर्मिनेट होता है तो एक छोटी सी सीड होती है, और वो सीड, अगर हम एक मैंगो के पेड़ के बारे में, मैंगो ट्री के बारे में बात करें, तो वो छोटा सा सीड जो होता है वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो यानी कि वहां पे प्लांट के केस में बेटा हम ग्रोथ को, उसका मूवमेंट कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा, प्लांट के केस में जो प्लांट का ग्रोथ होता है उसे हम उसका मूवमेंट कंसीडर करते हैं। और ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, वो तो आपको मूव करते हुए दिखेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे जैसे प्लांट में ही अंदर उनकी बॉडी में मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उन्हें भी हम इसीलिए कैरेक्टराइज करते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। क्या है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। अगर हम बायोलॉजी के फील्ड में बात करें तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन का, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है बेटा उसे हम उसका ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे बड़ी कैपेसिटी ये होती है, ये सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो अपने जैसा प्रोड्यूस कर सकता है। चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पंखा मूव करता है, तो वो भी लिविंग थिंग्स में कैरेक्टराइज हो सकता है, लेकिन क्या वो अपने जैसा नया पंखा बना सकता है? नहीं। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा
रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, यानी कि हम कोई भी चीज के लिए जवाब देते हैं। जैसे कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा या ऐसे डराया कि थप्पड़ मारना है, तो आप क्या करोगे, पीछे हटते हो, तो वो क्या है, आप वहां पे रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यानी कि हम जवाब दे रहे हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या हो गया, आप अपने रियल लाइफ में भी यूज करते होगे कि उसने मेरा रिस्पॉन्स नहीं करा, इसका मतलब होता है जवाब देना। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम इसका जवाब सिर्फ मुंह से दें, हम बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम कोई एक्टिविटी करके भी रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करते हैं। इवन हम ही नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने चारों तरफ के कंडीशन के लिए रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करता है। जैसे कि अभी हमारा सबसे बड़ा रिएक्शन ये है कि विंटर में हम कपड़े पहन रहे हैं, बहुत सारे वुलन कपड़े पहन रहे हैं। समर में रिएक्शन ये हो जाता है कि हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं कि हमें गर्मी ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंज। हम रिस्पॉन्ड करते किस लिए हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल चेंज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे सीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं या हम अपनी क्लोथिंग सेंस बदलते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो आप, अगर किसी भी डॉग को मारते हो, मारने के लिए अगर उसे मारना दिखाते हो कि आप उसे मार रहे हो, तो वो वहां से भाग जाता है। ये भी क्या है, उसका रिएक्शन है, आप जो उसके एनवायरनमेंट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए जैसे कि ये आदमी क्या कर रहा है, उसको पैर से मार रहा है। ठीक है, क्यों मार रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, इसके उस पर देखो, ध्यान से देखिएगा जरा, इसके नी पर, यानी कि इसके नी पर हथौड़ा चलाया। जब इसने नी पर हथौड़ा चलाया तो उसने क्या किया, उसका पैर खुद ब खुद ही सीधा हो गया। कुछ चीजें जो होती हैं वो अपने आप ही एनिमल्स या प्लांट्स करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट का। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर, यानी कि हमारी बॉडी हो गई या किसी भी एनिमल की बॉडी हो गई, उसकी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है या वेस्ट बनता है, यानी जो भी हम खाते हैं उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उसका गेट रिड, यानी कि उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, चाहे वो प्लांट हो गया चाहे वो एनिमल्स हो गए। तो ये लिविंग बीइंग का क्या, कभी फैन की बात कर ली, हमने चेयर देखा था उस नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में, सबसे पहली स्लाइड में, क्या वो अपने वेस्ट मैटर को बाहर निकालते हैं? नहीं, उनके अंदर कोई वेस्ट मैटर प्रोड्यूस ही नहीं होता है। और लिविंग थिंग्स में क्या होता है, जो भी उनकी बॉडी में वेस्ट मैटर होता है वो उसको अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए जैसे कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है टेक फूड टू स्टे अलाइव। सबसे बड़ी नीड हमारी यही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर उसे अलाइव रहना है, अगर उसे जिंदा रहना है या उसकी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो उसे फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए, खाना क्यों चाहिए? खाना सबसे पहले हमें चाहिए एनर्जी के लिए। 3 चीजों के लिए हमें खाना चाहिए होता है। सबसे पहले हम अपनी डेली की जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। तो फूड, हम खाना किस लिए खाते हैं? ताकि हम एनर्जी बना सके और उस एनर्जी से हम काम कर सके। दूसरा, ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। यानी हमारी बॉडी जो है, एक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर दे या किसी भी एनिमल प्लांट्स की बॉडी कर दे, तो उसे ग्रोथ करना है। ग्रोथ के लिए उसे फूड की जरूरत है। इसको आगे हम डेप्थ में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और लास्ट हो जाता है हमारा बॉडी के रिपेयर के लिए, यानी कि अगर हमारी बॉडी हो गई या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो गई, कहीं कट गया, कुछ सेल्स लॉस्ट हो गई, तो उसके रिपेरेशन के लिए जो एनर्जी, जो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, वो हमें मिलती है फूड से। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिया, वो ये था कि टेक फूड टू स्टे अलाइव, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। देखिए ये खा रहा है, लड्डू खा रहा है। टर्न फूड इनटू एनर्जी। अभी मैंने बात की कि क्या करते हैं लिविंग बीइंग्स? खाना सिर्फ खाते ही नहीं है, उसका एनर्जी बनाते हैं, यानी कि उस फूड को अपनी ही बॉडी में कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। चलो ठीक है, अगर मान लो कि कहीं हमने फूड रख दिया और वो फूड वहां से क्या हो गया? गायब हो गया, तो क्या है? वो फूड किसी नॉन लिविंग थिंग ने नहीं यूटिलाइज करा होगा, वो सिर्फ लिविंग थिंग ने ही यूटिलाइज करा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम
लेट अस सी व्हाट आर दिस प्रोसेसेस नोन एज। अब हमने ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर शॉर्ट में मैं एक बार और डिस्कस कर दूं तो फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू मूव, यानी कि वो क्या है, वो चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है, चाहे वो बहुत छोटा सा मूवमेंट करे या बहुत बड़ा मूवमेंट करे। दूसरा, वो अपने जैसा इंडिविजुअल बना सकता है। तीसरा, वो अपने एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड कर सकता है। एंड चौथा था हमारा गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर, जो भी बॉडी में वेस्ट मैटर प्रोड्यूस होता है उसे वो रिलीज कर सकता है। एंड लास्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज द टेक फूड टू स्टे अलाइव, वो क्या कर सकता है, खाना खाता है। और लास्ट वन, उस फूड को वो खाने में बदलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इन प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे। अभी हमने चैप्टर शुरू करा था, उसका नाम क्या था, याद करिए। इन सारे प्रोसेसेस को हम वही कहेंगे जो क्या है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए अभी हमने क्या क्या प्रोसेस पढ़ा। प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ। सबसे पहले अभी हमने जो पढ़ा यानी कि खाना खाना, ठीक है, यानी कि अभी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि खाना खाना, खाने से एनर्जी बनाना, खाने में जो भी वेस्ट मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उसे अपनी बॉडी से रिमूव करना। ट्रांसपोर्टेशन हमने डिस्कस नहीं किया है, यानी कि बॉडी इतना डिस्कस किया था कि अगर बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अपने जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना। सेंसिटिविटी यानी कि अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को क्या करना, उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, उसका जवाब देना जिस भी तरीके से बॉडी से। एंड लास्ट वन इज द बॉडी में ग्रोथ होना, जो कि मैंने मूवमेंट वाले पॉइंट में बताया था। इन सारे प्रोसेसेस को बेटा हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोल देते हैं हम इन्हें, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर नोन एज, देखिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। एंड ये लाइफ प्रोसेसेस क्या करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये लाइफ प्रोसेसेस हेल्प करते हैं टू सस्टेन, यानी कि जीवन को बनाए रखना, यानी कि जो लाइफ है उसे सस्टेन करके रखना, यानी कि अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखना। और हमें ये पूरे अपने क्लास 10th में पढ़ने हैं। और अभी फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। इसमें हमें न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। बाकी सारे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद करती हूँ सबको लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अभी तक हमने इसके बारे में क्या डिस्कस करा है मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं तो खाना खाना मैंने अभी जो बताया था वो इस प्रोसेस में आ जाएगा कि खाना खाना। और एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था यानी कि टेकिंग फूड। अगर आप लोगों को याद हो तो टेकिंग फूड और एक और चीज बोला था, लास्ट पॉइंट था हमारा कि उस फूड से एनर्जी बनाना। ये दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बीइंग के हमने पढ़े वो बेटा आ जाएंगे हमारे न्यूट्रिशन में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। देखिए क्या कह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। यानी कि हमने बात करी थी, ये बात हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। किस लिए? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सस्टेनिंग फॉर लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अब हमें पता है कि उन्हें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि एनर्जी वो किससे बनाते हैं, फूड से बनाते हैं। तो फूड से बनाने के लिए वो क्या करते हैं, फूड को वो ऑब्टेन करते हैं। अब फूड के अंदर आपने क्लास 6 में ही ये डिस्कस करा होगा कि फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, आप लोग आज जा करके इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल देते हैं उन्हें हम, न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर कुछ स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो क्यों लेते हैं हम एनर्जी, हम खाना जो है खाने में क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, देखिए substance which an organism obtain from its surrounding and uses as a source of energy। यहाँ पे क्या बता रहा है कि न्यूट्रिएंट में कि वो सबस्टेंस जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ से ऑब्टेन करता है
और उसे एनर्जी का सोर्स बनाता है, यानी कि उससे वो एनर्जी बना रहा है। बेसिकली हम फूड ले रहे हैं और फूड के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और उस न्यूट्रिएंट से ही एनर्जी बनती है। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें पता है हम चीनी खाते हैं, चीनी में सुक्रोज होता है, या कोई भी चावल ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। लास्ट जो बहुत सिंपल होता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेते हो, बनाती है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से हम बनाते हैं क्या? एनर्जी। क्या बनाते हैं हम? एनर्जी। तो क्या है ये? एक तरीके का हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, डिफरेंट विटामिन्स आर ऑल्सो देयर। और आपको फूड कौन कौन सा, आप फूड कौन कौन से कंज्यूम करते हैं तो देख लीजिए। आप फूड में नॉन वेजिटेरियन भी होता है, वेजिटेरियन जितने भी फ्लैश है, एग है, ये सब आपका नॉन वेजिटेरियन आ जाएगा। फिश है, ये भी आ जाएगी आपकी नॉन वेजिटेरियन में। फैट रिच फूड आप देख रहे हैं, कुकिंग ऑयल है, पीनट है, बटर है। उसके बाद से अगर आप प्रोटीन रिच फूड देखेंगे तो हमारे प्रोटीन रिच फूड में कौन आ जाएगा? हमारी जितनी भी पल्सेस होती हैं वो आ जाएंगी, पल्सेस होती हैं हमारी वो आ जाएंगी। सोयाबीन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर देयर। एंड अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर दे तो हमारा ब्रेड है, बनाना है, दे आर द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ठीक है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। अब देखेंगे हम एक्चुअल में न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक हमने पहले डिस्कस कर लिया कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। अब न्यूट्रिएंट्स का क्या है? उनका इनटेक करना, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से खाने को खाता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात कर लेते हैं तो क्या है, हमें अपना पता है कि हम खाना खाते हैं, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके से खाते हैं। प्लांट्स की बात कर ले तो वो खाना ना खाते, कैसे भी खाते, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पर न्यूट्रिशन होता क्या है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट का इनटेक, यानी कि न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी के अंदर लेना और उसका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में क्या है? हमें भी पता है कि यूटिलाइजेशन में है न्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाना। अभी हमने डिस्कस किया था ना, तो क्या है? न्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाना, वो क्या हो जाएगा? उसका यूटिलाइजेशन हो गया। यानी कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर इनटेक करना, और दूसरा है फिर उसका यूटिलाइजेशन करना। ये हो जाता है हमारा क्या? न्यूट्रिशन। क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खा रही है, हम खाना खा रहे हैं, ये हमारा दिखाया गया है, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यानी कि जो भी खाना हम न्यूट्रिएंट हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो हमारा होता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या करता है? देखिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, वो हमें वो मटेरियल दे रहा है जिससे, या फिर वो प्रोसेस है जो कि लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है, हमारे जीवन को बनाए रखने में हेल्प कर रहा है। अगर क्या होगा, हमें खाना नहीं मिलेगा, खाना से हमें क्या मतलब है, फूड अगर हमें नहीं मिलता है, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो फूड से हम फूड क्यों इनटेक कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट के लिए। किस लिए इनटेक कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट के लिए। और न्यूट्रिएंट क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है हमें लाइफ को सस्टेन करने में, ठीक है। अब एक और चीज है, हमने अभी ये पॉइंट आया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का खाना खाने का या न्यूट्रिएंट इनटेक का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है, जिसको हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करके, यानी वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। यानी कि खाने को तरीका जो भी होता है फूड का, यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट भी कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या है, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो जो होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। इस प्रोसेस को, जो तरीका है न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने का या फूड को ऑब्टेन करने का, उसे हम बोल देते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इस बात को याद रखना, टाइप और मोड में अलग अलग बात है। तरीका हमारा दो तरीके हैं। देखिए, 2 modes of nutrition are there, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। अगर हम बात कर ले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, याद रखिएगा ये तरीका है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पूरे अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उनका 2 तरीका है अपने फूड को ऑब्टेन करने का। पहला तरीका है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है
हेट्रोट्रॉफिक। अगर ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटो का मतलब होता है, जैसे आप नहीं बोलते वॉशिंग मशीन के लिए यूज करते होंगे आप लोग, ऑटोमेटिक है बोलते हो ना। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि सारा काम उसमें खुद ब खुद हो जाता है, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑटो का मतलब वही है, स्वयं। इसका मतलब होता है स्वयं, ठीक है। यानी कि ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, फूड सिंथेसाइज खुद से कर सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये जो हेट्रोट्रॉफिक, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी बात कर लूं तो मैं अपने हर एक खाने के लिए किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हूं, सो आई एम एन हेट्रोट्रॉफ। और मेरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात कर लेते हैं आपके फेवरेट प्लांट, कोई भी प्लांट ले लो, जैसे कि रोज, आपका सबका फेवरेट फ्लावर होता है ना गुलाब, तो क्या है वो प्लांट है, अपना फूड वो खुद सिंथेसाइज कर सकता है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया बेटा ऑटोट्रॉफ। क्या हो गया वो? ऑटोट्रॉफ। यानी कि जो रोज का प्लांट है वो हो गया हमारा ऑटोट्रॉफ। क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ। और जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ वो हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।